हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच इस टाइम आपको लेकर क्या बातें हो रही हैं। तो किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरह लोग बात कर रहे हैं आपको लेकर, तो सारी बातों का खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अगर आपको पर्सनल अपने बारे में जानना है, अपनी चीज़ों को समझना है, गाइडेंस के तौर पे आपको रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं रीडिंग। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस होती है। जब आप पे कर देते हैं तो आपकी रीडिंग हो जाती है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। कॉल आप करेंगे तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करेंगे उन्हीं की रीडिंग संभव होगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जिस भी प्रकार से आप अपनी एनर्जी को भेज सकते हैं भेजिए, जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके, आपके लिए ये चैनल पे रीडिंग हो सके। यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है। तो चलते हैं, कार्ड शफल कर लिए हैं। लोगों के बीच इस टाइम, इस वक्त, जब से भी ये रीडिंग आपको मिलती है, यानी कि अभी इस टाइम से 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, तभी से ये रीडिंग लागू होगी। कलेक्टिव है, टाइमलेस है। देखो, इस टाइम लोग आपके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा कर रहे हैं। आपका जीवन हमेशा से चर्चाओं में घिरा रहा। आपके जीवन से एक चीज़ अगर ख़त्म हुई, शांति हुई कि चलो ये हो गया, ये चर्चा हो गई, इसके बाद थोड़ा शांत हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि कुछ सालों बाद लोग भूल जाते हैं। अगर कोई हादसा होता है, कोई अफवाह उड़ती है, या किसी के चरित्र पर कोई लाछन लगता है, या कोई कदम ऐसा जीवन में उठा लिया जाता है जिसकी चर्चाएं लोग करते हैं, तो कुछ समय बाद, वो कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। अब आपके साथ क्या है, आपके जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण घटना होती है, वो लोगों के बीच में ख़त्म होते होते तब तक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आपकी चर्चाएं कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आपके जीवन में कब का कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा रहा है जो चर्चा का विषय बना रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपकी लाइफ को लेके, आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत चर्चा रही। आपके खुद के स्वभाव के बारे में बहुत चर्चा रही। तो इस टाइम लोगों के बीच आपकी क्या, किस तरीके की बातें हो रही हैं। लोग आपकी हिम्मत की बहुत यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये आप जान चुके हैं कि आप हिम्मती हैं, लेकिन लोग किस नज़रिए से आपको देख रहे हैं ये आपको जानना अभी बाकी है। देखो, लोग आपको निडर कह रहे हैं, आपको हिम्मती कह रहे हैं, लेकिन आपको ओवर थिंकर भी कह रहे हैं। ओवर मतलब ओवर स्मार्ट भी बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट हैं, आप हिम्मती हैं, आपके अंदर मजबूती आ चुकी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा निडर हो गए हैं। कहते हैं ना, अति की, जैसे शेर के मुंह में आप हाथ डाल देंगे बिना सोचे ये कि आपके साथ क्या हो जाएगा। तो लोग यही कह रहे हैं कि निडरता अच्छी है, हिम्मत रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपका बहुत अधिक उत्साहित हो जाना या बहुत ज़्यादा निडर हो जाना आपको, आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि आपने अपने जीवन में कई ऐसे कदम उठाए हैं निडरता से कि उनमें कहीं ना कहीं आपको एक पछतावा, या आपको वहाँ से दुख या तकलीफ़ मिली है। ये आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए किसी इंसान को अपना बनाने के लिए। या लव मैरिज या अरेंज मैरिज में ही आपने इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया है, किया है, और उस हिम्मत से, उस जज्बे से उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो भरपूर कोशिश की है, ये आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हिम्मत थी, है ना। एक यही हिम्मत नहीं होती है कि आप परेशानी से बाहर निकले और आपने मजबूती से बाहर कदम बना लिया, अपने लिए जगह बनाई। ये तो हिम्मत वाकई लाजवाब है आपकी। लेकिन जो घर परिवार में रहकर, या आपने जो कदम उठाए अपने प्यार को पाने के लिए, जो वो निडरता आपने दिखाई, साहस के साथ 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 लोग आपके लिए कह रहे हैं आप दुस्साहस भी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपके जीवन में परेशानियां आकर खड़ी हुई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, शायद मैं नहीं समझा पा रहे हो। मतलब लोग आपके लिए ऐसा कहते हैं, साहसी होना अच्छा है, हिम्मती होना अच्छा है, लेकिन आप दुस्साहस करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आप अपने लिए घातक पैदा कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे एक पहाड़ पे आप खड़े हैं,
और नीचे आपको खाई दिख रही है और वहाँ बेहद कीमती कोई ऐसी चीज़ या आपकी मनपसंद कोई चीज़ नीचे खाई में आपको चमक रही है बहुत दूर जाके, तो आप दुस्साहस पता है क्या कर लेंगे? आप उस खाई में उतर कर या कूद कर किसी भी तरीके से वो वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ये हुआ दुस्साहस। तो अब भाई आप लुढ़केंगे भी, खाई में जाएँगे, अगर आप कूदेंगे तो वहाँ आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। अगर आप उतर के जाएँगे खाई के अंदर तो आपको वापस लौटने में बहुत कठिनाई होगी या उतरते टाइम आपको खरोंच आएँगी, चोटें आएँगी, तकलीफ़ों से आपको गुज़रना पड़ेगा। यही दुस्साहस आपने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में किया और आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लोग ऐसी बातें आपके लिए कर रहे हैं। आपको थोड़ा-सा ईगोइस्टिक भी समझ रहे हैं लोग कि आप थोड़ा-सा ईगो में आ जाते हैं, जैसे कि आपने लोगों से घुलना-मिलना कम कर दिया हो, लोगों से बातचीत उतना कम करते हो, क्योंकि देखो आप ईगोइस्टिक नहीं हो। आप सच पूछो तो आपका दिल यहाँ पर मुझे दुखता हुआ दिख रहा है। आप एक टूटे हुए दिल के इंसान हो जिसको आपने जोड़ने में बहुत मेहनत की है उस दिल को। उस तकलीफ़ को जो आपने झेला है उसको लोग नहीं समझ सकते। आप उनको शब्दों में समझा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि टैरो में मुझे जो दर्द आपका दिखाई देता है वो शब्दों में मैं पिरो के आपके सामने नहीं रख सकती। ये दर्द आपकी अंतरात्मा से जुड़ा, आपके दिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ दर्द है जो आपके दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। अब इस दर्द को कैसे सहा होगा आपने? बेइंतहा दर्द से आप गुजरे हैं, तो आप कैसे हो गए? समाज से थोड़ा कट से गए, लोगों की भीड़ से आप दूर रहने लगे, आपको एकांत पसंद आने लगा, आप ईश्वर में बिलीव, भगवान में विश्वास करने लगे। हालांकि बहुत सारे लोग क्या होता है जब दुख उनके ऊपर आते हैं तो वो ईश्वर को कोसने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। ये आपने भी कभी किया है किसी टाइम, लेकिन इस टाइम आप पूरी तरीके से ईश्वर में समर्पित हैं। बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, ये जिसकी भी रीडिंग है बहुत अध्यात्म में लीन हो चुके हैं। हालांकि आपके चरित्र पर बहुत सारे दोषारोपण या ये मैं कहूँ कि कीचड़ उछाला गया है कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप गुस्से में भर जाते हैं। आपके 1 से लेकर 2 रिलेशन, 3 रिलेशन भी आपके जीवन में हो सकते हैं। लोगों की नज़र में वहाँ आपको बुरा बना देते हैं वो चीज़ें। लेकिन समझने वाली बात है कि देखो हर व्यक्ति की एक सोल जर्नी होती है, कोई भी ख़राब नहीं होता, उसको चरित्र से हम गिरा हुआ नहीं कह सकते। ये आपके जिससे जितना कनेक्शन आपके जीवन में लिखा है, तो टैरो कभी भी आपको गलत चरित्र का बताएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ साफ पता चलता है कि सोल जर्नी में है ये व्यक्ति, जिससे जितना कर्मा इसको भुगतना है ये जाकर खड़ा हो जाएगा, भुगतेगा ही भुगतेगा, है ना। और 13 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ का दिख रहा है तो 4 बनता है, और इधर 14 नंबर भी दिख रहा है, इधर 5 बनता है 14 से, और 5 भी दिख रहा है जो 5 में ही 5 है। इधर दिख रहा है 6 नंबर की एनर्जी आ रही है। तो देखो ये आप ये मत सोचो कि आपका राहु खराब है या चीज़ें खराब हैं इसलिए लोग आपके लिए बकवास बातें कर रहे हैं, चीज़ों को बुरा भला कह रहे हैं आपके लिए। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, ये आपको देखना है, आपको स्थिर रहना है, क्योंकि 14 और 5 मिलके देखो ज़िंदगी को तबाह कर देता है ना। तो अब अपनी ज़िंदगी को कैसे तबाही से बचाना है, आपको स्थिर रहना है, आपको एक रिलेशन को ही मजबूती से पकड़ना है, एक काम को ही मजबूती से पकड़ना है। अगर कोई आप बिजनेस में बार बार क्षेत्र को बदल रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को बदल रहे हैं, वहाँ आपको ये समझना होगा कि ये पैटर्न बनता जा रहा है, ये आप कार्मिक नंबर लेके पैदा हुए हैं, तो आप इन कार्मिक नंबर से कैसे रिलीज हो सकते हैं। अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित करना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा। आपका मन एक जगह नहीं लगने वाला है, तो आपके अपने मन को सख्त करना होगा और अपनी आदतों को सुधारना होगा। अगर कोई आपको लत है तो उस लत को, बैड हैबिट को ख़त्म करनी होगी। लोग आपके लिए अगर ये बोल रहे हैं कि आप ईगोइस्टिक हैं, तो वही लोग आपको मासूम भी समझ रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप बहुत मासूम हैं, बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हैं, आप लोगों से जो प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आप देखो गलत नहीं हो, कुछ लोगों को पता है कि आप गलत नहीं हो, आपने सही
सही रास्ता अपनाया है, अपनी तरफ से आपने रिश्तों में भी 100% दिया है, बस आपके लिए उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। इसलिए लोग ही ये बात बोल रहे हैं कि इस इंसान के लिए देखो इतना उल्टा सीधा बोला जाता है। दरअसल जब इसको हम नज़दीक से जानते हैं, देखते हैं, तो ये उतना गलत नहीं है, ये गलती ही नहीं है। इसको लोग समझ नहीं पाए, ये बहुत ही मासूम है, एक बच्चे जैसा है। इसको अपनी लाइफ में ना प्यार चाहिए, ये प्यार चाहता है, ये सम्मान चाहता है, ये सबको प्यार देता है या देती है, ये सबके साथ इज्जत से व्यवहार बर्ताव करने की कोशिश करती है। अब वहाँ अगर ये थोड़ा सा कम बोलना शुरू हुआ है या लोगों से दूरी इसने बनाई है, तो इसके जीवन में इतने सारे लोगों ने इसको धोखा दिया है, तो ये इंसान ऐसा हो गया है कि बस अब बहुत हुआ जीवन में, आप जैसे को तैसा हो जाएगा, अब नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती, ऐसी बातें हो रही हैं। तो आपको मासूम भी समझते हैं लोग, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं, आपको आध्यात्मिक समझ रहे हैं। कई लोग आपसे आपकी गाइडेंस से चले हैं। जैसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो या आप गाइडलाइंस कोई साइकोलॉजिस्ट हो, नहीं, हो सकता है आप नॉर्मल व्यक्ति हों, लेकिन आपकी बातें किसी हीलर से कम ना हो, आप दिशा निर्देश बहुत अच्छा करते हो, अपना मुसीबत में भले फंसे हों, लेकिन लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने की जो कोशिश आप करते हैं, उस बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो तरह तरह की बातें हमेशा से होती आई हैं, आज भी आपके व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही हैं, लेकिन जो इज्जत आपने कमाई है वो आपकी मेहनत है, आपका साहस दुस्साहस ना बने, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर लोग कह रहे हैं कि ये दुस्साहस कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ साहस दिखाना है, कहाँ आप दुस्साहस दिखा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।